ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। गुरुवः पन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका। चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की 1000 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1000 श्री अंतिम तीर्थेश्वर ससनायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुवंश विराग सागर जी महाराज की अहिंसा मई विश्व धर्म की। सुनो सुनो, अब सुनो, अपने आप आते जाएंगे। आप एक जने व्यवस्था बनाओ भाई साहब, और कोई नहीं बोलेगा। सुनो राहुल, हो गया नहीं, राहुल मुमुक्षु, अब बिल्कुल नहीं व्यवस्था बनाना। वो भैया हमने बोल दिया उनको, भाई साहब अच्छे लग रहे हैं हमें, बहुत हंसने वाली मस्ता रहती हुई है ना। जिसको बोलो सुनो, एक या नहीं, हमारी सुन लो पहले, प्रेम से मौन से बोलना, बोल के नहीं, ठीक है ना। बोले आज सब यहाँ आ जाओ, ठीक। चलिए पीछे बिछाई छाई तो है ना पूरे में, पीछे बैठते जाना। हाँ हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। देखिए रमेश जी, जीवन में अपने मरने के पहले एक काम श्रावक अवस्था में जरूर कर लेना चाहिए। सुन रहे हो पुजारी सभी लोग, सुन रहे हो ना? आज आवाज आ रही? ठीक है, ये आज खुश है, आज अच्छी आवाज आ रही भाई साहब। श्रावक अवस्था में जीवन में एक काम जरूर करना चाहिए, बाकी भले गौर कर दो। अपनी ताकत है, शक्ति है, तो एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर जरूर बनाना चाहिए। हमारे राकेश पंडित जैसे ज्ञानी, ब्रह्मचारी जैसे ज्ञानी कह सकते, बोले महाराज हर व्यक्ति मंदिर बनाने लगा तो मंदिर बनाने ढेर लग जाएंगे, आदमी के मकान जितने होते मंदिर बन जाएंगे। नहीं, सबकी भावना होती ही नहीं है, सब कर ही नहीं पाएंगे, ये नियम है। आवाज थोड़ी गड़बड़ होगी, थोड़ी अभी जैसी थी पहले, उसके पहले कर दो वैसे ही। थोड़ी आवाज बेस कम करके थोड़ा सा आवाज, बेस बढ़ाना नहीं, कम करना है। हाँ, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। ट्रिपल जानते हो? ट्रिपल खोलो। हाँ बस, चलो बस इको बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी। बस अब बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है ना बाटी। जब सीटी बजाएं तो हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमें देख के सीटी बजाता है। तो मैं आपसे कह रहा था, जीवन में एक मंदिर जरूर बनाना चाहिए, और मंदिर ना बना पाओ तो शिखर बना लेना चाहिए। और संजीव भैया, शिखर ना बनाओ तो बेदी बना लेना चाहिए, और बेदी ना बना पाओ तो कलश चढ़ा लेना चाहिए, कलश ना चढ़ा पाओ तो ध्वजा लगा देना चाहिए, और ध्वजा भी ना लगा पाओ तो जीवन में नियम ले लो, एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जरूर विराजमान करना चाहिए। नाम ख्याति के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए जीवन में करना ही चाहिए काम। और दूसरा काम करो तो एक बार जीवन में परीक्षा कर लें, जितने लोग हो, यदि कोई हो बचा हो, वैसे तो भिंड में नहीं बचा होगा, एक बार जीवन में दिगंबर साधु के हाथों में आहार जरूर दे देना चाहिए। सबसे बड़ा पुण्य श्रावक अवस्था की युक्ता पर्याय। मैं तो झम्मन लाल जैसे ज्ञानियों से कहता हूं वैसे, कि झम्मन लाल जी आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, राकेश साहब का बच्चा है ना, मैंने सुना शायद 55 साल का हो गया, मैं तो सोचता छोटा है। तुम्हारे राजेश भैया ये ब्रह्मचारी आप जैसे थे, आप तो अभी बूढ़े नहीं है, लगते हैं। ये तो पता नहीं वतन की मम्मी ने, कि दीपक ने, किसने बूढ़ा कर दिया। इनके दांत टूट गए हैं, एंग चलने में, सेवा में कोई परेशानी। अभी 60 साल के हैं भाई साहब। कितने के? 60 साल के। हाँ 61 में लगे होंगे तो नहीं सकता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये, झम्मन लाल जो चाहिए प्रतिमा विराजमान कर पाओ ना कर पाओ, अब तो प्रयास करें, नाती पोता हो गए, अब तो गुरु चरणों में रह करके समाधि की भावना बनाओ। बस क्या बनाओ? समाधि भावना। और हो सके तो छाप चलो तो पथरिया में ले चलेंगे हम, गुरुदेव से कहेंगे महाराज एक हम भक्त आपके चरणों में लाए हैं, इसके लिए अपनी योग्यता समझ करके जो समझे वो करें।
राकेश भैया समझ के रहना ना, विशेष रूप से, क्योंकि जितना हो सके, मैं नहीं करूँगा आप पथरिया जाओ कि सेवा करो, कुछ नहीं, जितना जीवन क्योंकि सब कुछ कर लिया। ध्यान सुना सभी लोग, प्रियंक कहेंगे मैं क्या ही आ जाओ, आगे जाओ, यहाँ बैठ जाओ, नीचे आ जाओ, ये भी आगे जाओ, ये सर धीरे से झुक के अंदर आ जाओ। सुनो ध्यान से, वो नहीं आएगा राजस्थान वाले, निभाई वाले नहीं आएगा, नहीं वो प्रियंक मयंक निभाई वाले नहीं आए, छोड़े इनको। चलो सुनो सुनो, अब हमारी सुनो। अब जीवन में अपने जीवन को आत्म कल्याण के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में हमने आपको कई बार बताया, शायद भिन्न मत विशेष रूप से, और शायद देख रहे और सभी लोग ध्यान दें। अशोक जी हमेशा याद रखो, फिर से कह रहा हूं, धन को महत्व मत देना, पैसों को महत्व मत देना। संजय भैया, पैसों को महत्व मत देना। धन को महत्व दोगे, धर्म चला जाएगा, धन भी चला जाएगा। क्या राकेश जी सुन रहे हो क्या? नहीं, धन को महत्व दोगे, धन भी जाएगा, धर्म भी गया, और धर्म भी चला जाएगा। और धर्म का महत्व दोगे, धर्म पर महत्व दोगे, विश्वास दिला रहा हूं, धर्म पर ध्यान दोगे तो धर्म भी रहेगा और धन भी तुम्हारा आता रहेगा। धन धर्म से आता है, धन धर्म से आता है, धर्म से धन नहीं होता, धन से धर्म नहीं होता, धर्म से धन आता है। और जो व्यक्ति आप अनुभव करना, जितने लोग इतिहास उठा के देख लेना, यहां वर्तमान में भी जितने लोग पैसे वाले होंगे, ये मत समझ लो कि महाराज ये तो धर्म करते नहीं, इसके पास खूब पैसा है, और मैं क्या कहे कि महाराज मैं तो इतना धर्म करता हूं फिर भी पैसा नहीं है। नहीं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, वो समझ लेना धर्म का ही फल है। किसका फल है? धर्म का ही फल है। इसलिए आज पवैया जी मंदिर वालों की भावना बनी थी, बहुत दिनों से चल रही थी चर्चा, और विशेष जुड़े नहीं थे। राकेश जी को तो मैं जानते ही नहीं था, नेहरू जी को जानते ही नहीं था, राहुल वगैरह किसी को इसको जरूर जानता था, ये नहीं जानता दूध वाला है। मैं तो समझ रहा था भिंड का है, पानी वाला होगा, पर दूध वाला निकला ही। तो सुनो क्या, नहीं मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, वो तो हमारे राकेश पंडित जी भैया जी को जरूर जानता था, और आज से नहीं जानता हूँ, 2012 से जानता हूँ इनको। 10 साल लगभग हो गए, चतुर्मास हो गया, 10 साल हो गए पूरी। तो उन्होंने बात करी, बोले महाराज ऐसा ऐसा है, मेरे कान में डाली तो मुझे अच्छी लगी, जो अच्छी लगती मैं व्यक्त कर देता हूँ, अच्छी लगती मैं पचा लेता हूँ। मैंने भावना तो अच्छी बात, बोले मेरा भावना तो है, पर आगे आने वाला कोई नहीं है। तो मैंने विश्रांत सागर बैठे हैं, आगे नहीं आएंगे तो मैं सारे साथ में ले भी चलेंगे, क्यों भाई? और फिर सम्यक जैसे ज्ञानी, छोटा सा युवा बच्चा बेटा खड़ा हो जाए, एक बार जय जिंद करो सबसे। अच्छा हंस के बढ़िया मुस्कुरा, पापा से करो जय जिंद। क्या बात है, भैया जी से नहीं किया? भैया जी वंदना कर लो, भैया जी से वंदना, भैया जी, और पापा से जय जिंद करो फिर से। बोले पापा जी, बोले पापा जी आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए, आप अभिषेक करने आ रहे हो तो मैं भी आपके साथ अभिषेक करने के लिए वो उंगली पकड़ करके मंदिर लाएंगे। वृद्ध अवस्था में वे तुम्हें जिनेंद्र प्रभु के नाथ के चरणों में तुम्हें ले जाएंगे, संवेशकर की यात्रा कराएंगे, गिरनार की यात्रा कराएंगे। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, मंदिर लाने के संस्कार नहीं दिए, विश्वास दिला रहा हूं, वो बच्चों से तुम कहो, नाती पोता से कहो बेटा दर्शन करा दे, कहेंगे पापा पड़े रहो, मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं माता पिता को जोड़ देता हूं, जितना बने संस्कार दो। और बच्चे ऐसे हों कि अंतिम समय रमेश जी इतने संस्कार दे जाओ, इतने संस्कार दे जाओ कि अंतिम समय कहे पापा अब हॉस्पिटल नहीं, अब तो गुरु चरणों में ले चलेंगे आपको। आप नहीं कहो, आप नहीं कहो कि मुझे ले चलो, क्योंकि मान लो चला अंतिम समय होश ही नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या करें? तो बच्चे कहें कि पिताजी यद्यपि आपने जन्म लिया है, आपके जाने का मुझे वियोग होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आप मेरे पिता हैं,
मैं आपका कल्याण चाहूंगा, आप मोक्ष मार्ग बढ़ें, आप संयम ग्रहण करें, संलेखना से मन करें, तो हे पिताजी मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। बच्चा का है बच्चा। तो ऐसे बच्चों को संस्कार, अभी 2 बच्चे हमारे पिता से वचन जुड़े हैं, कुछ अनंतरीय रोज अब से करें, कीर्ति स्तंभ वगैरह, और भी छोटे छोटे बच्चे आदि, जैसे ज्ञानी जब कल दौड़ रहा था, छोटा सा है बिल्कुल, आया आदि कहाँ गया, आदि है कि नहीं है, नहीं आया, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा, यदि वैसे उम्र तो 8-9 साल का है पर लगता छोटा है। जब कल दौड़ रहा था, मम्मी उसकी छोड़ी थी 5:45-6 बजे करीब सो जंगल के लिए, तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा, सर्दी का भी समय हल्का सा आ गया, वो महाराज के चरणों के लिए दौड़ रहा है। मैंने भावना बनाई भगवान कि आज ये जंगल जाने के लिए दौड़ रहा है, कल मुनि के साथ जाने के लिए दौड़े, और जब मुनि बन जाए, ये मुनि बने तो इसके साथ और बच्चे दौड़े कि महाराज आप तो महाराज बन ही गए हो, चलो मैं भी महाराज बनने के लिए आपके चरणों में दौड़ रहा हूं। ऐसी भावना, क्योंकि सत्य है जब व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ता तो उसको देख करके अनेकों लोग भी मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, नियम है। इसलिए पवैया मंदिर वाले जितने लोग हैं, विशेष में कहूंगा ऐसे बच्चों को जरूर जोड़ो। मंदिर तो बना लोगे तुम, और मंदिर बना के बच्चों को नहीं जोड़ोगे, संस्कार नहीं दोगे, आगे चल क्या होगा आप जानो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मंदिर बाद में बनाना, भैया जी मंदिर बाद में बनाना, पहले अपने घर को मंदिर बना लेना, धर्म में संस्कार कर लेना, तब तो मंदिर बनाना सार्थक है। पूजा हो, अभिषेक हो, पूजा से भगवान के शब्दों का गुंजायमान हो, तब तो मंदिर बनाना सार्थक है। और मंदिर बनाया कहीं कसाय बन गई, ध्यान रखना। पवैया जी मंदिर वाले सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, मैं सिर्फ पवैया जी परिवार को नहीं बोलूंगा, भाई साहब राकेश जी यहाँ जाओ थोड़ी सामने, सब में बेटा थोड़ी खिसक जाओ, छूना बनने किसी को है ना, ध्यान रखना, बस यही बैठ जाओ यहीं ऐसे। मैं तो विशेष कहूंगा आपसे, क्योंकि आपका परिवार, पूर्व का परिवार ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया होगा, पक्का है, क्योंकि पवैया मंदिर नाम है, इसका मतलब है पवैया जी परिवार ने कराया होगा। इसमें 2 मत क्यों भाई प्रदीप जी, दिनेश जी कहाँ गए, सही है ना, है सही है ना जो हम बोल रहे हैं आपसे, अने कहने का मतलब नियम से। लेकिन मेरा एक जरूर सुझाव है, उस सुझाव नहीं, वैसे आप जुड़ गए हैं तो मैं आदेश भी दे सकता हूँ, उपदेश भी दे सकता हूँ, साथ में सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा एक सुझाव ये है कि आप एक काम करना, जितने लोग आते हैं इस मंदिर से, बढ़िया प्रेम के साथ सबसे बोलना, भाई साहब ये हमारा मंदिर नहीं, आदिनाथ भगवान का मंदिर है। क्या बोलोगे, ये मेरा मंदिर नहीं, मेरा गोत्र का नाम लिखा पवैया, मेरा तो नाम लिखा नहीं राकेश का, मेरे बच्चे का, मेरे पिताजी का, ये लिखा पवैया मंदिर। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर जगह लिखते हैं। परंतु मेरा कहना एक है, जब आपस में जितना प्रेम, जितने पुजारी लोग हैं, ध्यान रखना आप लोग आपस में प्रेम बना के रखना, क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। आज जो यहाँ बैठे ना, यदि हमने बच्चों को, बड़ों लोगों को प्रेम नहीं दिया होता, प्रेम नहीं दिया होता, तो शायद ये दौड़े नहीं आती। आज एक बात बता दूं, वैसे वहां बताने लग विषय है, पर फिर भी यहां बता रहा हूं, नोट कर लेना, चाहे घर गृहस्थी में हो चाहे साधु अवस्था में, जिनके आने में कष्ट हो, क्या जिनके आने में कष्ट हो और जाने में खुशी हो, समझ लो आने वाला सही नहीं है, या हमारी इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा, जिसके आने में गम हो और जाने में खुशी हो, समझ लो हम या तो हमारे मन का नहीं है या हम उसके मन के नहीं है, या तो मैं उसको नहीं चाह रहा हूं या मैं उसको नहीं चाह रहा हूं, वो मुझे नहीं चाह रहा, कुछ भी स्थिति वालों परेशान करा, कुछ भी कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके आने में खुशी हो और जाने में गम के आंसू हो, समझ लो उसको हम बहुत चाह रहे हैं। ये विशेषता है, हमने कल कहा था ना, इसलिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कौन कहां कितना मान रहा है, क्या है, खुशी हो कि महाराज जा रहे, बढ़िया है, अब तो टेंशन फ्री हो गए, तो रमेश जी समझ लो उसको भार थे, उसको भार थे। और जिसको एक अंदर से, कई बार क्या होता है, आंखों में आंसू, जरूर नहीं कि आंखों में आंसू आए ही, नहीं तो फिर टिंकल झंडू बाम लगा लिया है, हमारा देगलो आंखें आए, नहीं, झंडू बाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो दिल बता देता है, चेहरा बताता है, आंखें बताती हैं कि वास्तव में हमें कितना वियोग का दुख हो रहा है, कितना कष्ट है, कितनी वेदना है। और जिसके जाने में वेदना हो,
जिसके जाने में वेदना हो समझ लो वो हमारे दिल में बसा हुआ है। कोई भी हो, चाहे इंसान हो, श्रावक हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे रागी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे साधु हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई भी हो, क्या नियम से। इसलिए अपने जीवन में मैंने कल बहुत कुछ बताया, शाम को चैत्यालय मंदिर में बहुत कुछ लोग थे, चर्चा हो रही थी। मैंने एक ही बात कही आप लोगों से, बोलूं जितने लोग हैं, जीवन में सब कुछ करना। संजय भैया शाम को नहीं थे शायद, सब कुछ करना, सबको छोड़ देना, सबको भूल जाना, पर जीवन में अपने गुरुओं को कभी मत भूलना। समझ रहे क्या? नहीं प्रियंक मयंक, जीवन में कुछ भी कर लो, यहां तक कि माता पिता को भी छोड़ दो, घर को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, दौलत लुट जाए, देवेश की भावना बनाना भगवान से, मेरी पूरी दौलत लुट जाए पर मेरे दिल में जो गुरु का वास है वो कभी नष्ट ना हो, कभी जाए ना मेरे यहां से। एक ही भावना बना के रखना बस, क्योंकि जीवन में उद्धार करने वाले यदि कोई हमारे हैं तो हमारे गुरुदेव ही हैं। जीवन को हमारे पावन पवित्र बनाने वाले हैं तो हमारे गुरु ही हैं। मैंने आपको 4 लाइन सुनाई थी शायद 10 लक्षण के समय, याद हो। गुरु तुम्हें धूप ही नहीं छांव भी देंगे, गुरु तुम्हें धूप ही नहीं छांव भी देंगे, चलने के लिए तुम्हें गुरु पांव भी देंगे, और गुरु चरणों में आने से कभी मत घबराओ, क्योंकि गुरु तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलने के लिए नाव भी देंगे। और मैंने कल एक बात कही थी, आज पुनः कह दूं, जो नए लोग हों, जो समझ गए वो ले गए, जो समझ गए वो पा गए, जो समझ गए सो कल्याण कर गए, वो जो नहीं समझे सो जहां थे वहीं हैं, उससे नीचे गिर गए। क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी शायद, मटका बनने के पूर्व मिट्टी को लातों से खोदा जाता है। सुन रहे भाई साहब? अगर चंद जी, मटका बनने के पूर्व मिट्टी को लातों से खोदा जाता है, रौंदा जाता है, रातों रात पानी में गलाया जाता है, रातों रात। मिट्टी कहे रे क्या कर रहे हो भैया, तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, कूट रहे हो, सहन करती है। फिर दया नहीं आती कुम्हार को, और फिर वो कुम्हार लेता है, उसको लेता है तो कुम्हार को धीरे से पकड़ के उसको और हाथ से मचाता है, फिर देखता है, उसको चक्का में रख देता है, चक्का में रखने के बाद उसमें आकार देता है, मिट्टी खुश हो जाती है कि मैं कुछ बन रहा हूं, लेकिन अभी नहीं बनी वो। फिर धीरे धीरे देता, उसने लिया और ठोका उसको। किसको? मिट्टी को ठोका। और जैसे मिट्टी को ठोका वो रोने लगा, पर उसको याद आई मुझे कुछ बनना है, तो ठोकने से डरना नहीं है, खूब मारो, खूब पीटो। फिर उसने लिया और लगा और रंगा रखा, अब बन गया। बोले नहीं बना, उसने लिया कुम्हार ने और धूप में रख दिया। क्या रख दिया राकेश जी? धूप में रख दिया। फिर सोचता है अब तो बन गया, बोले नहीं बना अभी। और कुम्हार ने लिया केपी, तो क्या किया, आग में रख दिया। ओ झुलस रहा है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन। ध्यान रखना, आग में रख दें, आग में। कहां रखें? आग में। आहा क्या बात है भाई साहब, तो आपने आग में रखी नहीं, तुम्हें डंडा चला ही नहीं, हाथ चला ही नहीं, बोली भर चलाई भी। तो क्या चलाई? बोली भी चलाई क्या? ओ ये सत्य देखो। अरविंद भैया आवाज आ रही? एक बात जीवन में याद रखना, सत्य तो कड़वा होता है, आप लोग जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कड़वा लगता है, पक्का है, मानते हो, पर एक बात मेरी मान लेना, कितना कड़वा लगे, विशेषता वहां है। व्यक्ति कड़वा पी तो लेता है,
पर विशेषता वहां है, चेहरा ना बिगड़े, उसी का नाम है समता। क्या? चेहरा ना बिगड़े, परिणाम खराब ना हो, परिणाम ना बिगड़े। पी तो लोगे, को दी डॉक्टर दवाई। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन में जितना हम सह सके उतना सहो। क्यों? आग में रख दिया किसको? मिट्टी को नहीं, मटके को, मिट्टी को। 4 दिन 6 दिन सह रहा है, जब झुलस रहा है, आग झुलस रही भयंकर वाली, उसके बाद जब आग शांत हो गई, उसको धीरे धीरे निकाला, आकार आ गया, जब बन गया, आ गया तो रमेश जी के यहाँ सत्य जग विधान चल रहा था, वो मटका लाए, अपनी पत्नी को दिया, बोले पानी भर के लाओ कुएं से, और पानी भर के लाई। उस मटके को जो कुंभकार लातों से खोद रहा था, वो सेठानी की शीश पर आ गया। वो मिट्टी शीश पर आ गई। किसके बल पर आई? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, किसके बल पर आई बताओ? पिटने मरने सबसे, कुतरी कहां, पांव से, पैर से, सबसे। शिष्य श्रावक वही बन पाता है, श्रावक वही बन पाता है जो गुरुओं की डांट को सहन कर लेता है। और जिसमें गुरुओं की डांट सहन करने की क्षमता नहीं है, टिंकल ज्ञानी वो जीवन में कभी बन ही नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखना, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। मैंने आपका अस्तित्व पहले ही हटा दिया। रमेश जी, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं। अभी देखना आप दोपहर में भाई साहब ऋषभ भवन में नहीं होंगे आपके प्रवचन, ध्यान रखना, चैत्यालय मंदिर में होंगे। पूछो ना, ये अधिकार समझ में आए तुम्हारे? इसलिए मैंने मना किया कि पाप मत करना, पाप बंद मत कर देना, क्योंकि कई प्रकार के छल, कई प्रकार मायाचारी करना पड़ती भाई साहब, पैसा खर्च ना हो जाए कहीं जेब से। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कराया, क्योंकि बार बार ही प्रशंसा करते तुम्हारी, करते भाई साहब। इसलिए मैंने त्याग करा कि बेचारे भक्त हैं, शिक्षक विधान में आराधना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पूजा पाठ रोज कर रहे हो, मैं डेली 4 महीने से देख रहा हूं, हमारे प्रवचन सुन रहे हो। इसलिए अपनों से विशेष कहता हूं, पाप करना है तो कमेटी का पद ले लो, पाप बंद करना हो विशेष रूप से भिंड की कमेटी में, और चैत्यालय की हो जाए मंदिर की तो कहने क्या है, सोने में सुहागा बिल्कुल नहीं लेना। स्पष्ट मैं बोलता हूं, क्योंकि कसाई भड़कती हैं, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचार करना पड़ती है, गुरुओं से जवाब सवाल करना पड़ता है, छल करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। या तो बनो तो ऐसे बनो, फिर न्याय प्रिय, पर वर्तमान में शायद पॉसिबल, न्याय से रहोगे तुम नहीं जी पाओगे, फिर तुम्हारा पद ही रहेगा। आज वर्तमान में उतना न्याय, ईमानदारी मैं जो अनुभव करता हूं शायद रह नहीं गई। क्या? शायद रह नहीं गई, ध्यान रखना। इसलिए बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा नहीं, मैं तो कह रहा हूं इतना अच्छा। मैं जब कहीं बाहर आओगे और भरी सभा होगी, मैं बोलूंगा हमारे रमेश जी गढ़ा वाले, जिन्होंने मेरे सामने आलू प्याज का नहीं, रात्रि भोजन का नहीं, वो तो त्याग है ही शायद, उन्होंने ऐसी चीज त्याग की जिसके पानी के लोग तरसते हैं, भागते हैं, पीछे दौड़ते हैं कि भाई साहब कहीं तो दे दो, और वो दे रहे हैं। विशेषता यही है कि व्यक्ति दे रहा हो, नोटों को, हीरे मोती को ठुकराए, उसकी विशेषता है। एक पद लेने जाता है, एक पद को ठुकरा है, वही मोक्ष पद मिलेगा, उसे शिव पद मिलेगा। इसलिए तो नियम ऐसे रखो, भगवान कोई कभी पद ना मिले, एक पद मिले मुझे, शिव पद। कौन सा पद? मोक्ष पद। इसलिए ध्यान रखना, कहने का अर्थ हमारा, आज भगवान जिनेन्द्र प्रभु का मंदिर बनाने जा रहे हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, 10-5 हजार खर्च हुए होंगे, वेदी निष्ठापन किया, पुताई उताई तो करनी थी, बढ़िया धोती दुपट्टा वालों को अच्छे सुकून का कमरा मिलेगा, वेदी बन गई तो कोई विशेष बात नहीं हुई, 5-7 हजार तो हम ही करा देंगे, बोल देंगे, कहाँ देंगे
किसी से बोल देंगे तो 5,000 दे देगा। अभी भी सोच लो, यदि मन में हो विशुद्धि, जितने पुजारी हैं, मैं मात्र राकेश नहीं बोल, राकेश को तो बिठाया मात्र आगे, सभी लोगों से विशुद्धि हो, कुछ करने की भावना हो, नहीं तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान तो नहीं गए वहां, नहीं गए। तब तो मंदिर बनाने का प्रयास करो और भावना बनाओ, और सब जब तक मंदिर भगवान विराजमान ना हो जाए नए मंदिर में, किसमें, नए मंदिर में विराजमान ना हो जाए, तब तक राकेश भैया सौगंध कर लो, क्योंकि हम लोग नियम देते जब तक मंदिर ना बन जाए। आपको मतलब आप जो पुजारी गण हैं उनको यही सौगंध करना है, जब तक मंदिर ना बन जाए, कोई हमें कुछ भी कहे, आपस में कोई बात आ जाए, हम किसी से लड़ेंगे झगड़े नहीं, प्रेम के साथ काम करेंगे। तब तो मंदिर में चमत्कार होंगे, अन्यथा आज वर्तमान में चमत्कार समाप्त हो रहे हैं। उसका मूल कारण देखा जाए तो नेताओं की राजनीति, नेताओं की राजनीति, कसाएं। बुरा मत मानना भाई साहब, सत्य यही है। इसलिए प्रेम से, विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की आराधना करना, जितना कैपेसिटी उतना लगाना, नहीं हो तो निवेदन करना भगवान से, भगवान जब बनेगा बनाऊंगा पूरा। भगवान ना सुने तो मेरे पास आ जाना, पर रसीद कट्टा लेके मत आ जाना, और न महामाया जैसे बैग लेके आना, महाराज खाली है दे दो। तो आ रहे थे वो, क्या नहीं सुनो क्या कह रहे थे हम, जैसे में मांगना नहीं, आप तो ये कहना नहीं, हाँ महामाया जैसे मत मांगना, महामाया जैसे आप तो ये कहना कि महाराज आपका भक्त परेशान है। नहीं, बिल्कुल कह रहा हूं स्पष्ट, इनसे तो मैं कहता क्या कहता हूं, लेकिन तो कहते इससे क्या होता है, नोट भर दो, जेब भर दो, बैग भर दो। अरे बैग नहीं, हमारी वाणी वो ताकत होती है, हमारे शब्दों में वो ताकत है, हमारे बोलने में सारा में वो ताकत है कि विश्वास न तुम्हारा बैग भरे ना भागे, तुम्हारा काम होगा। काम से मतलब हमें धन पैसे से क्या मतलब, मैं विश्वास दिला रहा हूं, ज्ञानी बैग नहीं भरना। बैग भरोगे डिस्टर्ब कर दोगे, मैं बैग भर दिया इसलिए डिस्टर्ब कर देते हैं लोग, इसलिए बैग भरने का मैंने नियम ले लिया। सुनो, हाँ चलो कोई बात नहीं, बाहर वाले सब व्यवस्था बनना होगा। सुनो, बैग नहीं भरवाना, कभी मत आना मेरे पास बैग भरने के लिए, महाराज है ही नहीं कुछ, आप तो आश्वासन दे गए थे, कुछ है ही नहीं। आप तो ये कहना महाराज आशीर्वाद दो, क्योंकि हमारी भी घर में रखोगे तो हम तुम्हारी पूरी घर में रखेंगे, हमारी घर में रखोगे, वो हमसे कहोगे महाराज वो सफाई करने वाले माली को पैसा जाने। भाई साहब आपकी नहीं कह रहा हूं, इनसे कह रहा हूं। अरे सुनो तो, अरे ज्ञानी सुनो तो, ऐसा नहीं कहा जाता है, ऐसा कहा जाता महाराज हाँ बताओ, आपका भक्त है। धनंजय ने कहा था ना, क्या कहा था, महाराज सुन लो, लड़के मरने की मुझे चिंता नहीं है, और लड़का यदि मर गया तो बदनामी मेरी नहीं आपकी, आपके धर्म की होगी। और छिड़क दिया गंदोदक, ऐसा उठ गया, काला शरीर पड़ गया था, नाग ने डस लिया था, ऐसा उठ गया जैसे सो के उठा हो। फिर से कह रहा हूं, भिंड वालों जितने लोग मुझे मानते हो, जो मानते हो, जिनको नहीं मानना, जिनको पैसे ही देखना है, वो टिंकल जैसे पैसे ही देखते रहेंगे, लास्ट कहेंगे अरे महाराज बिना पैसा कुछ नहीं होता। मैं ही कहूंगा, सिरदार करके देखो, विश्वास करके देखो, बाबा मंदिर वालों मेरी सीख ले लेना, और कोई तुमसे भिंड वाले कुछ कहे भी, अरे महाराज तो कहते रहते करते नहीं है, सुकोल देना हमें महाराज से कराना नहीं है, क्या बोलोगे, बोलोगे यानी बचन तो, ए मुमुक्षु कन्नू देख इनके, ले इनकी तरफ कैमरा चेहरा करके नियम लो, ये संकल्प करो, महाराज से नहीं कहेंगे महाराज पैसा दो हमें, कहोगे क्या नेहरू जी पैसा दो महाराज, सुनाई नहीं पड़ता, तेल डाल के आते सरसों का। महाराज से नहीं कहना महाराज पैसा दो, क्योंकि महाराज नंगे हैं, नंगे महाराज नंगे हैं। यहाँ जाओ, आ जाओ जल्दी, जब तक कैमरा खोला है जल्दी फटाफट, हाँ जल्दी आप लोग तीनों
अरे यहाँ जल्दी 2 मिनट में सुनो, अरे सुनो बस 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 बाकी जल्दी आ जाओ। महाराज नंगे हैं, सुनो राकेश जी, महाराज नंगे हैं, महाराज पास कुछ नहीं है, महाराज तुम्हें पैसा नहीं दिलाएंगे। फिर से कहते जाना, लेते जाना ज्ञानी उनकी है ना, ए मुमुक्षु, महाराज नंगे हैं, महाराज पास पिछली कमेंट के अलावा कुछ नहीं है। अरे सुनो तो ज्ञानी, तुम कह रहे हो ये भिंड वाले थोड़ी कह रहे, क्या सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम तो मेरे पास पैसा मांगने मत आना, मेरे पास आशीर्वाद मांगने आना, तुम्हारा पूरा काम होगा, इतना बेवकुल हूं। क्या मांगोगे? और मैंने वचन नहीं दिया तुम्हें कि मैं पैसे दिलाऊंगा, सुन लो अभी अच्छे से। तो हमने अपने हिसाब से कहा, अपने गुरु भक्ति में तुम्हें गुरु भक्ति प्रेरित हो देख करके, और तुम कहो महाराज ने तो आशीर्वाद वचन दे दिया था। हमने नहीं कहा था हम पैसे दिलाएंगे, हमने कहा था कमी नहीं आने देंगे, परेशानी नहीं होने देंगे। समय लगेगा, देर हो सकती है, पर विश्वास दिलाऊं अंधेर नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या नहीं राकेश जी? मैंने ये कहा इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप समझ रहे हो, कोई भी जितने मंदिर बनवाए हो मैंने राजस्थान में, हमारे पदम जी वगैरह राजस्थान के बैठे निभाई के लोग, एक बात मैंने हमेशा कही, चाहे पंचकला का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मैंने एक ही बात कही डंकी की चोट पर कि मेरे सानिध्य में पैसों से ना तो पंचकलक होता है, मेरे सानिध्य में ना पैसों से मंदिर बनता है, और मेरे सानिध्य मेरा चतुर्मास पैसों से होते ही नहीं है। पैसों से चतुर्मास होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पैसों से चतुर्मास होता है और पैसों के लिए होता है, वहां लास्ट तक रहता है कि पैसे आ जाएं, पैसे आ जाएं। और जब पैसे की चिंता नहीं होती, पैसा लगाने की ताकत रखता है व्यक्ति, भावना रखता है, तो पैसा भी आता है, प्रभावना भी होती है, धर्म भी होता है और चमत्कार भी होते हैं। इसलिए मैं पवैया जी मंदिर वालों से विशेष कहूंगा, मेरा निर्देशन तुमने लिया है, आशीर्वाद लिया है, प्रेरणा ली है, मैं एक ही बात कहूंगा, पैसे का विकल्प नहीं करना। मंदिर बनेगा ये मेरी गारंटी है, मेरा आशीर्वाद है, प्रेरणा है, निर्देशन है। अब तो भावना बनाना, आपकी एक ईंट लगाने की हिम्मत हो, एक ईंट लगाना। वचन दो जितने लोग बैठे हैं कि हम सभी लोग आपस में प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। हाथ उठाओ सभी लोग जितने पुजारी बैठे अभी यहाँ, तो राकेश जी प्रेम के साथ, शांति के साथ हाथ उठा के संकल्प करें कि हम लोग महाराज आपकी आज्ञा, आपका आदेश, आपका निर्देशन के अनुसार। राहुल ध्यान रखना, और जब हम आपको संकेत करें तो प्रयास करना, समय मिले तो आ जाना, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है, आराम से काम करते रहना निर्देश। और ये भी ध्यान रखना, यदि आपकी कोई इच्छा हो ऐसी कि कोई दूसरे महाराज बुलाना, तो आपके ऊपर निर्भर है। आपने भले उस दिन नियम लिया, संकल्प भी मैं छूट दे रहा हूँ आपको, नहीं स्पष्ट कोई विकल्प नहीं। मुझे अपनी चिंता में खूब मंदिर बना चुका हूँ, खूब मंदिर में तो सिर्फ विरक्त होना चाहता हूँ, संलिग्न लेना चाहता हूँ। संलिग्न मतलब वो मरने वाली संलिग्न नहीं, तुमको हमारा जाना कि मैं अभी जाऊंगा ना, इतनी जल्दी ऐसे थोड़ी जाऊंगा, और जाने का टाइम आया तो कोई नहीं रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतने दावे के साथ कह सकता हूं, विशेष रूप से आप चिंता नहीं करना, भावना बना के रखना, वो अच्छी भावना के साथ भगवान को विराजमान वहां करना पहले, और वहां के बाद वो ऐसी भावना बनाना, महाराज मंदिर के जल्दी, जितनी जल्दी बने होगा उतनी जल्दी शिलान्यास के लिए आपको लाएंगे। क्योंकि सब लोग पूछ रहे, चैत्य मंदिर वाले जो आते हैं, चाहे जहां से आते हो, महावीरगंज कोई कहीं से, बोले महाराज जल्दी तो आओगे, महाराज जल्दी तो आओगे। मैंने क्यों नहीं आऊंगा, अब ऐसी काम छिड़ गया क्या मैं नहीं भी चाहूं तो मुझे भिंडनगर फिर से आना पड़ेगा? क्या भाई साहब, आनी पड़ेगा, आऊंगा नहीं, आना पड़ेगा, और तुम लोग लाओगे, ये विश्वास है। इसलिए आप लोग भावना बनाओ, और आज भगवान विराजमान होंगे। नवीन जो अस्थायी वेदी है, लगभग संकल्प लेना 5 साल का, भले 1 साल में पूरा कर देना, अभी कराएंगे संकल्प में, अभी तो पहले भावना बना दें। 5 साल का संकल्प लेना, 1 साल बनाना, 2 साल बनाना, कोई दोष नहीं, पर 2 साल का लेके 3 साल बनाओ, 4 साल में उचित नहीं समझता है। हाँ वही भावना बना रहा हूं, भगवान को विराजमान करना। तो भगवान पहले नंबर हमारे राकेश जी माइक ले लेने को, उसके पहलेपन हमारे राजस्थान से कुछ लोग महानुभाव आए हैं अच्छे, जो 2013 से जुड़े हैं, एक बार इनके लिए हमारे समर्पित रहते हैं। आप लोग समझदार हैं, और मैंने कल ही बताया था, आज पुनः बता दूं, हमारे पदम चंद जी तो ऐसे हैं। क्यों काला जी, बीच चौराहे में, चौराहे का मतलब मेन बाजार, मेन चौराहा, मेन
बस स्टैंड से निकलने वाली सैकड़ों बसें, हजारों गाड़ियां, हजारों बसें, ट्रक, सैकड़ों बसें, क्योंकि जयपुर टू कोटा लगा हुआ है, बूंदी कोटा और बूंदी जयपुर, तो सैकड़ों बसें निकलती हैं, ज्यादा निकलती मुझे पता नहीं, हजारों गाड़ियां निकलती हैं और टू व्हीलर की गिनती नहीं। ऐसे स्थान पर जहां हमने बताया, पूछा था, मुझे पता नहीं, मैं तो 10-20 समझ रहा था। 29 जो किराए से दुकान चला रहे हैं, उस किराए की दुकान चला रहे हैं, उसके ऊपर मकान पर ऊपर मंजिल, 2 मंजिल शायद ऊपर बन गया है। पर इनकी भावना और विशुद्धि, इनकी पत्नी माता आई क्या, विजय की मम्मी पीछे बैठी, शायद विजय की मम्मी तो इतनी लगी रही, थोड़ी हमारी टोंगे ढीले रहे, ढीले मतलब ढीले निकलने के बोले नहीं, जब तक महाराज का नाम नहीं लिख दोगे, पटिया नहीं लगा दोगे, तब तक मैं तुमसे भूलूंगी नहीं। विश्वास करना, पूरी इतनी बड़ी दुकान में चौराहे पर, ये श्रद्धा, ये नाम का नहीं, ये भावना का प्रमाण। उन्होंने इतनी बड़ी कठला का नाम विश्रांत पिला के नाम से रखा है, मतलब मेरे नाम से। ये भावना के प्रतीक है। बहुत से महाराज जाते हैं, बहुत से आचार्य जाते हैं, बहुत से साधु जाते हैं, वो तो लगा हुए जुड़ा हुए, जहां जिससे हो जाए। भिंड में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं भाई साहब, जो कभी किसी साधु से नहीं जुड़ पाए। अब यहाँ चौका के लिए लाइन लगी है, भावना बनी, मैंने कोई बात नहीं, फिर आएंगे, फिर अपन पूरी करेंगे। ये मैं कहता हूं, ये विश्वास करना, ये भिंड नगर की लोग नहीं, भिंड नगर का पैसा नहीं, भिंड नगर के व्यक्ति नहीं, भिंड नगर का बच्चा नहीं, ये भिंड नगर की भावना प्रदर्शित हो रही है। क्या हो रही भावना, वो भावना ही प्रतिफल है। इसलिए आज भगवान विराजमान करना है, तो उसके पहले हमारा सम्मान, और मैं आपके लोगों को भावना बनना चाहूँ, जो भी नए लोग हो, यहाँ महिलाएं हो, आज भगवान विराजमान। कौन सौभाग्यशाली होगा, वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति जो आज भगवान को अस्थायी वेदी में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो पहले नंबर उसका चयन कर ले, उसके बाद सम्मान करें। मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा। सभी माताएं ध्यान रखना, बिल्कुल आराम से बैठना, फिर अपन चलेंगे वहां चैतल मंदिर। मुश्किल से 15 मिनट और लगेंगे लास्ट, क्योंकि भगवान बोली के बाद तुरंत भगवान विराजमान करेंगे और इनका हमारा सम्मान होगा। और इनको जल्दी निकलना भी, बिना भोजन करे शायद निकल रहे हैं। गुरुवर जी माना दर्शन दे दीजो, दर्शन दे कर गुरुवर जी माना दर्शन कर दीजो।